आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 44 है वो क्या कहता है? कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू होगा। हम कॉमन सिविल कोड जाने इसके पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में लॉ को मोटे तौर पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उस बात को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में जो लॉ है लॉ दो भागों में बांट सकते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर लॉ के तो बहुत सारे डिविजन्स हैं, बट हम एक मोटे तौर पर मान सकते हैं कि एक क्रिमिनल लॉ इंडिया में है और एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ को आईपीसी गवर्न करती है और आईपीसी सभी धर्मों के लोगों को समान तरीके से ही मानती है। किसी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक आधार पर कोई उसके साथ विभेद नहीं होगा। अगर किसी ने किसी का चोरी किया है, हत्या किया है, बलात्कार किया है, डकैती डाली है या और भी कोई अपराध किया है, उसको दंड समान मिलेगा। यानी अगर हम देखें कि क्रिमिनल लॉ में भारत में एक तरह का कानून लागू है, ऊपर वाले में क्रिमिनल लॉ में, इसमें क्रिमिनल लॉ में कानून की समानता है और कानून गवर्न होता है आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। लेकिन जो सिविल लॉ है वो अलग अलग तरीके से गवर्न होगा। यानी हिंदूज के लिए सिविल लॉ अलग होगा, मुस्लिम्स और ईसाई इनके लिए सिविल लॉ अलग होगा। दोनों के लिए सिविल लॉ अलग अलग तरीके से होंगे। हिंदूज में जो परिभाषा है, हिंदू में, हिंदू लॉ में हिंदू तो आते ही हैं, इसमें जैन, बौद्ध, सिख, ऐसे पंथ भी, ऐसे संप्रदाय भी हिंदू लॉ की परिभाषा के तहत हिंदू ही आते हैं। ये हिंदू लॉ के तहत गवर्न होंगे। जब स्वतंत्रता हुई, देश क्योंकि धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, इसलिए जो सिविल लॉ है उस समय की सरकार ने ये तय किया कि ये सही समय नहीं है सिविल लॉ को लागू करने का, इसलिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। और ये माना गया क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है, इसलिए अभी सिविल लॉ के लिए उचित समय नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 44 में यानी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में ये बात रख दी गई। अब इसे आर्टिकल 44 में ही या नीति निर्देशक तत्व में ही क्यों रखा गया सिविल लॉ को? क्यों? क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए बाई कोर्ट में जाकर के सरकार से कोई इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। यानी सरकार तय करेगी कि देश में कब माहौल आ गया कॉमन सिविल कोड लगाने का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नीति निर्देशक तत्व में ये बात रखने से यह निर्धारित हो गई कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि ये सरकार तय करे कि इस देश में सिविल लॉ कब लागू होगा। क्लियर हुई बात? सिविल लॉ, कॉमन सिविल लॉ कब लागू होगा, सिविल लॉ का यहां मतलब है यानी जब आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होगा इस देश में तो क्या होगा, ये जितने लॉ हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम्स और ईसाइयों के लिए अलग अलग लॉ, ये सारे लॉ खत्म कर दिए जाएंगे और उसकी जगह पर एक लॉ होगा। जैसे क्रिमिनल के लिए आईपीसी है और इंडिया में कोई भी क्रिमिनल के लिए, भारतीयों के लिए क्रिमिनल में पूरे भारतीयों के लिए आईपीसी है, इसी तरह सिविल में पूरे भारतीयों के लिए सीआरपीसी हो सकती है या सीपीसी हो सकती है। ये एक बात कहने का यहाँ विचार है। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी जब देश में आर्टिकल 44 लागू किया जाएगा, ये सरकार तय करेगी क्योंकि डीपीएसपी में पड़ा हुआ है, तो यानी अगर जब एक समान संहिता लागू होगी तो ये सारे जो अलग अलग लॉ सिविल लॉ में चल रहे हैं, सिविल लॉ का मतलब वो जो क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ मतलब वो जो पारिवारिक मैटर हो या प्रॉपर्टी का मैटर हो, सिविल लॉ में वो आ जाएगा। खासकर सिविल लॉ में मैरिज, उत्तराधिकार सक्सेसर और प्रॉपर्टी,
इस तरह से ये प्रमुख रूप से सिविल लॉ के रूप में आएंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो मैरिज है या प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार वाली बात है या उत्तराधिकार की बात है या प्रॉपर्टी का डिवीजन है ना, ये सारी चीज़ें जो है सिविल लॉ के तहत आएंगी और इसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन जब 44 लग जाएगा, कॉमन सिविल कोड लग जाएगा, तो इसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रह जाएगा। यानी अगर भारत में आर्टिकल 44 लागू होगा, जिसकी डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, अब ये कह रहे हैं कि 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, अब धार्मिक आधार पर जो देश बटा था वो वैमनस्य समाप्त हो चुका है, ये देश अब पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली सेटल्ड है, अब देश में संस्थाएं मजबूत हो चुकी हैं, लोकतंत्र अपनी पूरी जड़ें जमा चुका है, 75 साल के करीब पहुंच गए हैं देश को स्वतंत्रता मिले हुए। अब कॉमन सिविल कोड का समय है जहां पर अब कोई भी जो सिविल लॉ है वो धर्म के आधार पर ना लागू हो करके वो इंडियन है या इंडियन नहीं है इस आधार पर लागू होना चाहिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिस दिन सरकार तय कर लेगी कि कॉमन सिविल कोड को लागू करना है तो वो ट्रिपल तलाक या 370 जैसे मुद्दों की तरह विवादास्पद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 44 स्पष्ट रूप से संविधान में है, इसमें कोई लेकिन नहीं है और जब चाहे सरकार 44 को लागू कर सकती है, उसे कोई भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी 44 में कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो इस तरह से जिस दिन सरकार चाहेगी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगी और कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू हो जाएगा या उसे संवैधानिक जो प्रावधान है उस तरह से पास करके कॉमन सिविल कोड लगाया जा सकता है। दोस्तों आज मैंने आर्टिकल 44 को जो कॉमन सिविल लॉ है उसको एक टॉपिक बनाया और कोशिश किया कि इसे अनडिस्प्यूटेड तरीके से, अनबायस तरीके से आपको समझाऊं, जिससे कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट और एज ए भारतीय, एज ए आम इंडियन इस बात को समझ पाए कि कॉमन सिविल कोड क्या था और ये क्यों अब तक लागू नहीं हो पाया। इसका कारण भी आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।